तो अभी हम प्रियम्बल चैप्टर देखेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सबसे पहले प्रियम्बल यूज़ किया, इंडिया ने फॉलो किया। फिर इसका ये प्रीफेस होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इसमें समरी होती है, एसेंस होता है। फिर एन पालकीवाल जो है जूरिस्ट है, उसने बोल दिया कि ये आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो ये इंडिया का जो है प्रियम्बल वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि 13 दिसंबर 1946 में दिया था नेहरू ने, ठीक है। एंड अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रियम्बल को अमेंड किया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, और 3 वर्ड्स हैं सोशल सेक्युलर इंटीग्रिटी ऐड की इसमें, ठीक है। तो क्या बोलते हैं प्रियम्बल, क्या We the people of India, having soul money, resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. Secure सारे citizen को justice, JLEF, तो justice, liberty, equality, fraternity। तो justice में कौन कौन सा सेप आएगा, सिप लेते हैं ना वैसे सेप। जस्टिस कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। लिबर्टी जो टेब फॉर थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड फ्रेटर्निटी जो है मतलब डिग्निटी वो आपस में, और यूनिटी और इंटीग्रिटी हो, ठीक है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 टू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके, की सोर्स दिया है अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से है। तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपनी जो है अथॉरिटी वो लोगों से लेता है, ठीक है। और नेचर क्या है स्टेट का, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ये। ऑब्जेक्टिव क्या है, JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फॉर डेट ऑफ अडॉप्शन जो है November 26, 1949 में, ठीक है। तो कीवर्ड्स देखते हैं उनका मीनिंग क्या है। सोवरेन का मतलब क्या है कि ये ना ही तो डिपेंडेंट है ना किसी की डोमिनियन के अंदर आता है, बट ये इंडिपेंडेंट है, कोई अथॉरिटी नहीं है इसके ऊपर, और ये फ्री है। जितने भी अपने अफेयर है वो इंटरनल एक्सटर्नल सारे अफेयर्स अपनी मर्जी से कर सकते हैं। 1949 में जो है इंडिया ने बोला कि हम कॉमनवेल्थ को कंटिन्यू करेंगे एंड एक्सेप्ट ब्रिटिश क्राउन, जो कि उसका हेड रहेगा कॉमनवेल्थ का। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन था, ये अफेक्ट नहीं करता सोवरेनिटी को, और इंडिया की मेंबरशिप होती है UNO में, तो सोवरेनिटी को कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो सोवरेन होने के नाते ये कोई फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, सीट भी कर सकता है कि दूसरे उसको, जैसे हमने लैंड एग्रीमेंट कराना उसके साथ में बांग्लादेश के साथ में, तो जो टेरिटरी हमने ली और दी उनको, तो बीइंग अ सोवरेन स्टेट इट कैन बी डन, ठीक है। इसके बाद में सोशलिस्ट, इसमें क्या है 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 1946 में ऐड किया, ठीक है। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP जो है उसमें थोड़ी प्रोविजंस थी, पर इसको इम्प्लिसिट कर दिया। अब इसको वो इम्प्लिसिट था, अब इसको एक्सप्लिसिट कर दिया, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और स्टैब्लिश किया सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी आबादी सेशन में, ठीक है, 1955 में ये किया कांग्रेस ने। अब क्या है, इंडियन जो सोशलिज्म इज़ अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, ठीक है। तो हाँ, कम्युनिस्टिक नहीं है। ऑल्सो नोन एज स्टेट सोशलिज्म एक तो होता है कैपिटलिज्म, एक सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या होता है कि गवर्नमेंट दिखेगी, एक कैपिटलिज्म में कि वो दिखेगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज किसके पास में रहेंगे, सोशलिज्म का मतलब ये है कि रिसोर्सेज कौन करेगा, तो ये बोला कि लोगों के पास में रहेगा। कम्युनिस्ट मतलब गवर्नमेंट के पास में नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसका क्या है कि नेशनलाइजेशन ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट जो कम्युनिस्ट वाला आता है उसमें होता है ये, और उसको सोशलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो और डेमोक्रेटिक जो है उसमें क्या होता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, पब्लिक प्राइवेट जो है दोनों साथ के साथ रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है एंड करेगा पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज़, इनइक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इंडियन सोशलिज्म जो है मार्क्सिस्ट और गांधी का जो है वो ब्लेंड है, पर हेविली जो है गांधी के उसमें तरफ जाता है ये, ठीक है। तो
इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी था और डाइल्यूट कर दिया सोशलिस्ट क्रेडेंशियल ऑफ द इंडियन क्या बोलते हैं स्टेट का। ठीक है, अब देखते हैं हम सेक्युलर। सेक्युलर जो है 47 में दिया। ठीक है, सुप्रीम 1974 में उसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1974 में कि वो सेक्युलर स्टेट जो है एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर कोई डाउट नहीं है कि मेकर जो है उनके दिमाग में उनको सेक्युलर ही बनाया था, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 25 से 28 तक जो गारंटी थी फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, फिर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, दैट इज जितने भी रिलीजन हैं उनको सेम स्टेटस और सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से। मान लो कि गवर्नमेंट किसी एक को फाइनेंशियल सपोर्ट करे तो सभी को करेगी, ऐसा नहीं कि किसी एक को फेवर करे, ये स्टेटस की ये हायर है ये लोअर है, ऐसा नहीं होगा। तो फिर डेमोक्रेटिक देखते हैं। डेमोक्रेटिक में क्या है? पॉलिटी मतलब रूल कैसे होगा। पॉपुलर सोवरेंटी, इसमें क्या है? प्रियम्बल जो है बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन पॉपुलर सोवरेंटी, मतलब लोगों से पावर डिराइव करते हैं। ठीक है, पोजेशन ऑफ द सुप्रीम पावर जो लोगों के पास में सबसे ज़्यादा पावर। ठीक है, क्योंकि लोग ही चुन के भेजते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा पावर है, पर उनको किसने चुना है? लोगों ने, तो लोगों के हाथ में पावर है। ठीक है, डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है पावर डायरेक्टली, तो डायरेक्ट तरीके से स्विट्ज़रलैंड में होता है। 4 तरीके होते हैं इसके, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसिट। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होते हैं, लोग करते हैं और उनके पास में सबसे सुप्रीम पावर होती है और फिर वो गवर्नमेंट को कैरी करते हैं और लॉ बनाते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। और इसमें कौन सी? पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, दो टाइप की होंगी। ठीक है, इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में बात की है। इसमें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटिव को पॉलिसीज एक्शन के लिए। तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, पीरियडिक इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड मैनिफेस्ट करता है डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। कैसे? इसको हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल, हाँ, यूनिवर्सल रॉयल फ्रेंचाइजी की जितने भी लोग 18 से ऊपर हैं वो सारे वोट कर सकते हैं। ठीक है, पीरियडिक इलेक्शन, बीच बीच में इलेक्शन करके लोग वोट करते हैं। रूल ऑफ लॉ, उसको फॉलो करें। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिपेंडेंट, तो मतलब लोगों के हित में वो जजमेंट देगी। ठीक है, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि ये कर पाएगा, ये वोट दे पाएगा, कि ओनली इतने जिनके पास में इतनी प्रॉपर्टी है वो ही दे पाएंगे, फिर यही लोग कर पाएंगे मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। 2 क्रिमिनल्स को नहीं लिया जाता, अलाउ नहीं किया जाता, बट स्टिल ठीक है, मतलब वो करना भी नहीं चाहिए, बाकी का कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक जो है यूज़ किया है प्रियम्बल में, इसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, डेमोक्रेसी तीनों की बात की है। ठीक है, तो अम्बेडकर जो है उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, मतलब जब तक लोगों के पास में डेमोक्रेसी नहीं है, सोसाइटी में डेमोक्रेसी नहीं है, तब तक मान लो लोगों को ही अलाउड नहीं कर सकते, कि लोगों को ही अलाउड नहीं है कि सोशल डेमोक्रेसी नहीं है कि हर कोई वोट नहीं कर सकता, हर कोई इलेक्शन फाइट नहीं कर सकता, तो पॉलिटिक्स में कहाँ से डेमोक्रेसी हो जाएगी? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आ जाएगी। ठीक है, व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी में इसका मतलब क्या है? वे ऑफ लाइफ, जिसमें ये होता है ये बोलता है कि हम मानते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, मान लो लोगों को फ्रीडम नहीं है, लोगों को में आपस में इक्वालिटी नहीं दी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा नहीं है। ठीक है, तो इससे सोशल डेमोक्रेसी आती है। ठीक है, लिबर्टी जो है उसको मतलब ये क्या है, इन तीनों को अलग नहीं कर सकते, ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है।
लिबर्टी जो है उसको इक्वालिटी से हटा नहीं सकते, इक्वालिटी को लिबर्टी से नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रीडम है, मान लो सभी को फ्रीडम दे दी, तो किस बात की फ्रीडम भाई? आप फ्रीडम दे रहे हो कि हर कोई घूम सकता है, ठीक है। फिर बोलोगे इक्वालिटी नहीं कि जो अमीर है वही इस जगह पे जा सकता है, तो दोनों मतलब दोनों साथ होगी तब जाके एक दूसरे दोनों अप्लाई हो पाएंगे, ठीक है। एक अकेला नहीं हो पाएगा। नॉट लिबर्टी एंड इक्वालिटी डिवोर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी, विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी, तो बेसिकली क्या है, सुपरमेसी ऑफ फ्यू हो जाएगा। इक्वालिटी विद लिबर्टी जो है वुड किल इंडिविजुअल, विदाउट लिबर्टी जो है वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। तो फ्रेटर्निटी भी होना चाहिए, भाईचारा भी होना चाहिए, मतलब, ठीक है। अब उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1997 में कि द कॉन्स्टिट्यूशन एनविशेस टू एस्टैब्लिश एन इक्वालिटी इन सोशल ऑर्डर, रेंडरिंग टू एवरी सिटीजन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस इन अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ भारत रिपब्लिक। फिर ये रिपब्लिक क्या होता है वो देखते हैं हम। रिपब्लिक में क्या होता है, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो दो में क्लासीफाई, मतलब रूल होगा ये रिपब्लिक में, मोनार्क और रिपब्लिक, ठीक है। मोनार्क में क्या होता है, हेड हो जाता है स्टेट का, वो किंग या क्वीन होगा, और हेरिडिटी पोजीशन, राजा का बेटा बन जाएगा, ठीक है, सक्सेशन के थ्रू, जैसे ब्रिटेन में, ठीक है। रिपब्लिक में क्या होता है कि इलेक्टेड हेड जो होता है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो रहता है, जैसे यूएसए में, हमारे में इनडायरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, रिपब्लिक इंडिया में क्या बोलता है कि इलेक्टेड है जो है प्रेसिडेंट है, ठीक है, इनडायरेक्टली फिक्स पीरियड के लिए 5 साल के लिए, ठीक है। रिपब्लिक की 2 अदर मीनिंग भी है। पहला कि पॉलिटिकल सॉवरेंटी जो है लोगों के हाथ में है, एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में नहीं, जैसे किंग, ठीक है, कि लोगों ने लोकसभा में भेजा, मान लो लोगों के अकॉर्डिंगली ही है, ठीक है। लोग गए हैं तो वो लोगों की ही मेंटालिटी दिखाएंगे कि हम किसको चाहते हैं एज ए हेड, ठीक है। सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग, ठीक है। सेकंड जो है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास एंड ऑल पब्लिक ऑफिस जो है ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट प्रिविलेज क्लास। मान लो कि राजा का ही, मतलब मान लो कि जैसे ब्राह्मण ही ये बन सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, ऐसा नहीं है ना, ये सबके लिए ओपन है। फिर है जस्टिस, जस्टिस में क्या हो जाएगा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इससे आ जाएगा ना। थ्रू अब ये कैसे मिलेगी हमें, फंडामेंटल राइट और डीपीएस स्पेस के थ्रू, ठीक है। सोशल जस्टिस जो है इसमें क्या होता है, इक्वल ट्रीटमेंट हो सभी का, ठीक है, विदाउट कोई मतलब कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, इन पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो इनके बेसिस पे, और एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज हो, ठीक है। सोशल में मतलब जो जनता है उनमें आपस में कैसे हो, तो एक तो किसी को भेदभाव ना करें और किसी को प्रिविलेज ना मिले, कि भेदभाव करेंगे तभी तो, कि भाई भेदभाव क्या रे, ये तो नीचे जात का, इसको तो अंदर आने मत दो, तो दूसरे वाले को प्रिविलेज मिल गया, ठीक है। और लोगों की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करो, SC ST OBC वुमेन में, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब कहते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर, कि ये तो गरीब है इसको वोटिंग पावर नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा कि एलिमिनेट करने का इनइक्वलिटी वेल्थ में, इनकम में, प्रॉपर्टी में, ठीक है। कि जैसे ये जो अपना लैंड सीलिंग एक्ट है ना, तो वो इसी को बोलता है, ये इकोनॉमिक जस्टिस देने के लिए लैंड सीलिंग की, किसी इंसान के पास में एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा लैंड ना हो, बाकी का सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जो है उसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं, ठीक है। कैसे कि अगर मान लो किसी को प्रिविलेज नहीं है, कि ऐसे बोल दिया, मान लो कि जो, हाँ, जैसे वो था कि जिसके पास में प्रॉपर्टी है दैट इज़ इकोनॉमिक हो गया, वो ही क्या बोलते हैं, इस तालाब में नहा सकता है, तो ये सोशल हो गया, ठीक है। तो ये फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाएगा, पहला तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दूसरा हो जाएगा रिसोर्सेज, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं, सबके पास में समान चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस बोलता है कि जितने भी सिटीज़न हैं सबके पास में इक्वल पॉलिटिकल राइट हो, और जितने भी ऑफिस हों या फिर इक्वल वॉइस हो गवर्नमेंट में, जितने भी ऑफिस प्रेसिडेंट का
हो चाहे किसकी हो, और इक्वल वॉइस हो कि मतलब जो राजा है अमीर है उसी की बात सुनी जाएगी, गरीब की नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये जस्टिस जो है वो लिया गया है फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन 1917 से। फिर आते हैं हम लिबर्टी में। लिबर्टी क्या बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, कि रोक टोक ना हो लोगों को एक्टिविटी करने पे। ठीक है, और सेम अपॉर्चुनिटी मिले डेवलपमेंट करने के लिए इंडिविजुअल को, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए सारी की सारी सेम ही अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिले, किसी को ज़्यादा कम ऐसा कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, कि मान लो किसी को स्कूल में पढ़ने दिया जा रहा है, किसी को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो इस तरीके का ना हो। तो प्रियम्बल क्या बोलते हैं कि सभी को लिबर्टी है कि आप सोच सकते हैं, जिसको जैसे सोचना है एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को किसी भी मीडियम से, किसी कैसे भी। तो बिलीफ आपका कोई कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी चीज़ में फेथ कर सकते हैं, कोई भी गॉड, फिक्शन नॉन फिक्शन कुछ भी, किसी को भी वर्शिप कर सकते हो। और ये फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है, ये फंडामेंटल राइट है, और कोर्ट जो है उसको एनफोर्स करेगा अगर वायलेट हो जाता है। तो ये 21 में आ जाएगा, तो कोई भी बोलेगा कि भाई मेरे को तो इसने पूजा नहीं करनी दी, ये तो मेरे को बोला कि तुम इसकी पूजा नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर वो कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट जो है सज़ा सुनाएगी, जो भी है अपना वर्डिक्ट देगी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि वो जो मर्जी है करेगा। ठीक है, जो भी लिमिटेशंस हैं वो माननी पड़ेगी, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो जाएगा, मॉरलिटी हो जाएगा, ये सब सब। ठीक है, इसके बाद में क्या है, तो लिबर्टी जो है जो बेसिकली प्रियम्बल या फिर फंडामेंटल राइट में दिए हुए एब्सोल्यूट नहीं है, बट क्वालिफाइड है, कि मतलब एक लिमिट तक ही मिलेगी, ऐसा नहीं हो कुछ भी करो। फिर लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी जो है ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है 1789 और 1799 से तक। फिर इक्वालिटी की बात आती है, इक्वालिटी में क्या बोल रहे हैं ये, एब्सेंस ऑफ स्पेशल या प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब सब इक्वल है, वही ना कि क्या बोलते हैं कि कोई ये नहीं है इसके पास ज़्यादा पैसा है तो हमें इसको ये ऊपर माना जाएगा और इसको ये मिलेंगे राइट्स, एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एंड बेसिकली क्या है, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट जो है अपॉर्चुनिटी, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे ही मतलब जिसके पास में पैसा था वही वोट कर सकता था, लड़ सकता था इलेक्शंस में, अब नहीं, कुछ नहीं है, एक भिखारी भी कर सकता है फिर। ठीक है, फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। प्रियम्बल बोलते जितने भी सिटीजन हैं उनको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब कोई बाहर का एलियन आके नहीं बोल सकता कि मेरे को भी जॉब चाहिए और मेरे को भी सिटीज़न की इक्वल दो, उनको उसको सिटीज़न की इक्वल का स्टेटस नहीं मिलेगा, ना ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या है, 3 डायमेंशन आते हैं इक्वालिटी में, एक तो सिविक हो जाएगा, पॉलिटिकल हो जाएगा, इकोनॉमिक आ जाएगा। ठीक है, तो सिविक में क्या आ जाएगा, पॉलिटिकल में वही मतलब कोई भी पोस्ट के लिए आप लड़ सकते हो, इकोनॉमिक में मतलब सभी को सब मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अब हमारे क्या बोलते हैं सिविक इक्वालिटी जो फंडामेंटल राइट में दे रखी है, सिविक में क्या आ जाएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो आर्टिकल 14 में दे रखा है वो, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है इक्वालिटी की बात करी गई है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15 में सिविक की बात की गई है अभी। फिर अब हम आएंगे हाँ, अब इसमें क्या है, सिविक वाला इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आर्टिकल 16 अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिश ऑफ टाइटल 1718। ठीक है, 2 प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पॉलिटिकल इक्वालिटी देते हैं। पहला कि कोई भी इंसान है उसको इलेक्टोरल रोल में मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, आर्टिकल 325 इनके अंडर आप ये नहीं बोलो कि आप इलेक्टोरल रोल में नहीं होंगे, कि आप इस रिलीजन के हो, आप इस रेस के हो, आप नेग्रोइड हो, आप ये हो, मंगोलॉइड हो, आपका कास्ट ये है, सेक्स ये है, इस तरीके से। दूसरा जो लोकसभा की इलेक्शन है एंड स्टेट असेंबलीज़ में है, ये अडल्ट सफरेज के बेस पर देंगे 326, तो 325 है, 326 हैं, ये 2 हो जाएंगे। ठीक है,
डायरेक्ट प्रिंसिपल जो है स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 39 जो है वो क्या बोलते हैं, इक्वल राइट देता है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। फिर हम फ्रेटर्निटी पे आते हैं। फ्रेटर्निटी क्या बोल रहे हैं कि फ्रेटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है। अब वो किससे आएगी, सिंगल सिटीज़न वगैरह, हम सब लोग एक ही है, हम सब के पास में क्या बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप है। तो आप किसी को देखते हो ना सेम कपड़े पहने हुए, अरे हम तो एक ही हैं, अरे हम तो एक ही जगह को बिलोंग करते हैं, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाती है कि हम तो एक ही हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A जो है बोलते हैं कि सभी सिटीज़न है, उनकी ड्यूटी है कि हारमोनी में रहें, एक ब्रदरहुड लाएँ आपस में, और ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन, लिंग्विस्टिक, रीजनल या सेक्शनल डाइवर्सिटी क्यों ना हो। प्रियम्बल जो बताता है, एंड इसमें क्या है कि दो चीज़ें आएंगी, एक डिग्निटी आएगी ऑफ इंडिविजुअल एंड बेसिक यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। प्रियम्बल ने बोला कि दो चीज़ें तो मिलेंगी फ्रेटर्निटी में। एक तो डिग्निटी आएगी कि भाई, आप भाई बोलोगे तो मतलब आपकी बराबर ही होगा ना, वो ऐसा थोड़ी है कि आप किसी अमेरिकन को आप इस तरीके से बोल सकते हो कि हम दोनों सेम, कैसे कि हम दोनों इंसान हैं, उस तरीके से आप एक दूसरे को मान सकते हो। तो फिर वो क्या बोलते हैं, एक बिलोंगिंगनेस आ जाएगी। फिर एक इंडियन एक दूसरे इंडियन से कैसे मानेगा कि अरे हम दोनों एक ही सिटीज़न, हम दोनों इंडिया के सिटीजन हैं, इस तरीके से। तो एक डिग्निटी आ जाएगी कि दोनों को रिस्पेक्ट दोगे, ठीक है। फिर यूनिटी आएगी, यूनिटी मतलब एकता, कि हम एक ही चीज़ में बिलोंग करते हैं, हम दोनों एक ही, हमारा कॉज एक है, हमारा पर्पस एक है। तो इससे नेशन बिल्डिंग होगी, इंटीग्रिटी आएगी नेशन में, ठीक है। अगर रीजनलिज्म ज़्यादा आ जाएगा, नहीं मैं तो यहाँ का हूँ, मैं तो वहाँ का हूँ, तू वहाँ का है, हम दोनों तो अलग अलग हैं, तो फिर यूनिटी नहीं आएगी ना, इंटीग्रिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो इंटीग्रिटी जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया। तो के मुंशी क्या बोलते हैं, जो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। तो डिग्निटी का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा मटेरियल बेटरमेंट नहीं देता, पर ये डेमोक्रेटिक सेटअप जो मेंटेन करता है और रिकग्नाइज करता है पर्सनालिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सीक्रेट, ठीक है। अब ये कैसे हाईलाइट किया गया, थ्रू फंडामेंटल राइट इन DPSP, ठीक है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 51A वो वुमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है, और बोलता है कि स्टेट का कर्तव्य और हर एक सिटीज़न का भी कर्तव्य है, ठीक है। और सभी का कर्तव्य है कि इंडिया को जो है प्रोटेक्ट करे, सोवरेनिटी दिखाए, प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो फ्रेज यूनिटी इंटीग्रिटी जो है नेशन का एक साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन बताता है नेशनल इंटीग्रेशन का। आर्टिकल 1 जो है वो बताता है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये क्लियर करता है कि स्टेट के पास में कोई राइट नहीं सेसीड करने का यूनियन से, ठीक है। तो एक इंडिस्ट्रक्टिबल नेचर है इंडियन यूनियन का, और ये किस लिए कि ये जो कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म, सेसेशनिज्म, इन सबको ओवरकम करने के लिए, ठीक है। प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो ये बेसिक फिलॉसफी बताता है, फंडामेंटल वैल्यूज़ बताता है, पॉलिटिकल, मॉरल, रिलीजियस, इस पर कंस्टिट्यूशन बेस है, ठीक है। और ये ग्रैंड एंड नोबल विजन रखता है, कंस्टिट्यूंट असेंबली का प्रेजेंट करता है, उनके क्या ड्रीम्स थे, उनके क्या एस्पिरेशंस थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है मेंबर थे कंस्टिट्यूंट असेंबली के। तो वो क्या बोलते हैं, प्रियम्बल जो है टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग, कि हम क्या सोचते हैं और हम कैसा देखना चाहते हैं। के मुंशी जो है वो भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे कंस्टिट्यूंट असेंबली के। तो वो क्या बोलते हैं, हॉरोस्कोप है, मुंशी लोग देखते हैं ना हॉरोस्कोप, ठीक है। अब क्या, पंडित ठाकुर दास भार्गवा ये भी मेंबर थे कंस्टिट्यूंट असेंबली के। तो वो क्या बोलते हैं कि मोस्ट प्रेशियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, सोल है, ठीक है, और ये की है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक ज्वेल सेट है ये, ठीक है। यार्ड स्टिक दे रखा है जिस पे भी मेजर कर सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वर्थ को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर अर्नेस्ट बेकर जो है बारकर, वो इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रियम्बल को की नोट बताया, ठीक है।
तो उन्होंने क्या बोला कि वो इतना हिल गए थे इसको पढ़ के, प्रियम्बल नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951. He was so moved by the text of the preamble that he quoted it as the opening of his popular book प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी. हिदायतुल्लाह जो है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने बोला कि प्रियम्बल जो रिजेंबल करता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट इज़ मोर देन अ डिक्लेरेशन. ये डिक्लेरेशन इससे ज़्यादा है, रिजेंबल तो उससे कर रहा है, ये सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, और ये पैटर्न बताता है हमारे पॉलिटिकल सोसाइटी का. इसमें क्या है, इट कंटेन्स अ सोलमन रिजॉल्व विच नथिंग बट अ रेवोल्यूशन कैन ऑल्टर. इसके बाद में क्या है, अब इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहा है कि क्या इसमें प्रियम्बल पार्ट रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं है. तो 19 जो कौन सा है 60s में जो है 1960 में बैरोबरी ने बोला कि नहीं है. फिर 1973 में केशवानंद भारती केस में बोला है. फिर 1995 में LIC केसेस में भी बोला है. ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे ये प्रोसीड हुआ. बैरोबरी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल जो है एक जनरल पर्पस दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, सो ये की है माइंड, मतलब जो भी उनके दिमाग में चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का वो बताता है. टर्म्स जो इसमें यूज़ किए हैं वो एम्बिगियस हैं और उसमें बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, उसमें असिस्टेंस की ज़रूरत है. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो हम प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव है उनसे ले सकते हैं. ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम इंटरप्रेट करेंगे तब. इसके बाद में भी उन्होंने बोला कि ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का. फिर केशवानंद भारती केस है 1973 में, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया पहले वाला ओपिनियन. फिर बोला कि ये पार्ट है. ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हमने पढ़ना चाहिए, इंटरप्रेट करना चाहिए प्रियम्बल को ध्यान में रखते हुए. ठीक है, फिर LIC जो है उसमें फिर LIC केस हुआ 1995 में. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से बोला कि इंटीग्रल पार्टी है. तो बेसिकली लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियम्बल वाज आल्सो इनैक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बट ये इनैक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही किया. बट जब वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो चुका था उसके बाद में इट वाज इनैक्टेड. रीज़न क्या था एंड में करने का कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिखा है वो इससे कंफर्म हो. मान लो पहले लिख दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में और कुछ बाद में ऐड किया जा रहा है, फिर वो कंफर्म ना हो इसके साथ में. ठीक है, इसलिए तो बेसिकली इसको बाद में लिया, अडॉप्ट किया. जब ये वोट के लिए दे रहे थे प्रियम्बल को, प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, उन्होंने क्या बोला कि द क्वेश्चन इज़ दैट प्रियम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द constitution. The motion was then adopted. Hence, the current opinion held by the Supreme Court that preamble is a part of the Constitution is a consonance with the opinion of the founding father of the Constitution. मतलब founding father जब उन्होंने बनाया था तो वो इसको अपना मान के चल रहे थे कि ये Constitution का पार्ट है. तो सुप्रीम कोर्ट ने बस उसको सुपर इम्पोज कर दिया उसके आइडिया को. दो चीज़ इसमें हमें ध्यान देनी पड़ेगी. Constitution preamble जो है इज़ नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर. ठीक है, ऐसा नहीं देता इसका में. इट इज़ नॉट जस्टिसेबल दैट इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, तो इसमें ये है कि जब तक कोई उसके प्रोविजन से रिलेटेड कोई लॉ नहीं बनाया जाए तब तक वो इन्फोर्सिबल नहीं होगा. मान लो ये बाकी सारी चीज़ें तो फंडामेंटल राइट और DPSP में दे रखी हैं. ठीक है, अगर ये नहीं दे रखी होती तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे प्रियम्बल में ऐसा बोला है कि क्या बोलते हैं फ्रेटर्निटी होगी, बिलीफ होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, मुझे लिबर्टी नहीं मिल रही है तो मैं स्टेट मतलब गवर्नमेंट है उसको सू करता हूँ. तो ऐसा नहीं होगा. यू कैन नॉट कोट प्रियम्बल. ठीक है, उसको जस्टिफिकेशन के लिए उसको नहीं ले सकते. अब अमेंडमेंट देखते हैं, अमेंडमेंट में क्या बोलते हैं ये. तो जो अमेंडमेंट है अंडर आर्टिकल 368 के अंदर हो सकता है कि नहीं हो सकता है. तो केशवानंद भारती केस जो है 1973 में प्रियम्बल जो है कैन नॉट बी अमेंडेड उसमें बोला क्योंकि ये पार्ट नहीं है.
बट केशवानंद भारती केस में तो बोल दिया कि पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बोला है कि केशवानंद भारती केस जब आया था 1973, तब तक तो ये बोला जा रहा था कि पार्ट नहीं है। तो पहले ये बोला था कि क्या बोलते हैं, पार्ट नहीं तो इसको अमेंड क्या बोलते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि, फिर बाद में बोला केशवानंद भारती केस में कि हाँ, बैरोबरी के केस में बोला नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में बोला कि पार्ट है। ठीक है, तो प्रियम्बल से इसको अमेंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि इसका बेसिक फीचर है उसको अमेंड नहीं कर सकते। बेसिक एलिमेंट और फंडामेंटल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 368 के अंदर। ठीक है, और प्रियम्बल जो अभी तक एक ही बार हुआ है 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 3 वर्ड ऐड हुए हैं, सोशल सेक्युलर इंटीग्रिटी। ठीक है, और ये अमेंडमेंट जो है इसको वैलिड माना गया। ठीक है।